नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं संसार सरगम चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हिंदी के मुख्य टॉपिकों में से जो हर तीसरे या चौथे एग्जाम में इसमें से प्रश्न रहता है। पिछली कक्षाओं में हमने जो बात की थी वहां पर मैंने बताया भी था और कुछ लोगों के कमेंट्स पड़े हुए थे अगले वीडियो में कि हिंदी से कोई टॉपिक दीजिए जो रीट के एग्जाम में भी काम आने वाला है ना। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में किसी ने कमेंट्स कर रखा था, तो मैंने ये टॉपिक ही लिया है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको याद करने से दिमाग उनका ये रहता है कि हमारे को ये याद नहीं हुआ और लगातार उस पर समय खराब करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तत्सम और तद्भव को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि तत्सम लिखा हुआ जो है, तत् और सम यानी कि उसके समान। किसके समान? कि जो शब्द हिंदी में चल रहे हैं वो जो है संस्कृत के समान है, उन्हें तत्सम कहते हैं। कि संस्कृत से सीधे के सीधे, संस्कृत से सीधे से वैसे के वैसे वापस हिंदी में आ गए हैं। वो सिंपल सी बात है कि संस्कृत से सीधे आ गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि देख लीजिए, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दिमाग लगाने की बात है कि आप ध्यान रखिए कि तत्सम शब्द हमेशा जो होते हैं आधे अक्षरों से बन के शुरू होते हैं। शुरू भी होते हैं या उसमें लगभग आधे अक्षर ही होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर ये देख लो, ये कपूर लिखा हुआ है, इसका ओरिजिनल रूप कर्पूर होता है ना। हाथ लिखा हुआ है, इसका ये जो संस्कृत का जो ओरिजिनल शब्द है वो हस्त है। गृह होता था, बाद में जाके ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। तो गृह जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है, बाद में जाके क्या बन गया? ये घर बन गया है। बात अपन यहीं से शुरू करते हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि है, ये तत्सम है। दिखने में ऐसे लगते हैं, तो आपको एक दिमाग में चीज तो ये सेट कर लेनी है कि आधे अक्षर जो होते हैं वो लगभग संस्कृत के होते हैं, है ना। और उनको तत्सम कहते हैं, यानी कि उसके समान, यानी संस्कृत के समान। फिर होता है तद्भव। तद्भव मतलब उससे होना या उसके बाद का, यानी कि हिंदी में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी और हिंदी की जो विकास यात्रा है, ये बड़े फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामों में ये दोनों में प्रश्न पूछा गया है ना। कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शौरसेनी। तो यहां पर आप देखिए तद्भव, और तद्भव का मतलब है उससे होना या उसके बाद बना हुआ। तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो हिंदी में शब्द आ गए हैं उनको हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें, लेकिन मूल बात ये है, मान लीजिए कि श शलगम वाला है ना। तो ये तद्भव में जाने के बाद लग गया। तो एक बात और बताता चलूं, एक ये जो नासिक के वर्ण जो होता है बिंदु, और एक होता है चंद्र बिंदु। 90% आप ध्यान रखिए कि चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं वो तद्भव ही होते हैं, है ना। और बिंदु वाले एकाध कोई आपको तद्भव में मिले, बाकी ये इधर ही होंगे संस्कृत वाले, है ना। तो तत्सम में आएंगे। श से स बन जाता है। मान लीजिए लिखा हुआ है श्यामल, श्यामल का मतलब सांवला। क्या लिखा है? सांवला। तो देखिए ये आधा श है, ये किस में बदल गया है? सपेरे वाले स में बदल गया, ऊपर ये अलग लिख गया। शुंड लिखा हुआ है तो सूंड हो जाएगा। और ऊपर देखो ये, है ना। तो इसे आपको जस्टिफाई करने में, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 तो सीधे दिखते हैं कि ये गलती है, लेकिन 2 ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। तब आप इस ट्रिक को आजमाएंगे तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्वसुर लिखा हुआ है तो ससुर हो जाएगा। दर्शन, तो देखो ये शलगम वाला स है वो सपेरे वाला स बन गया है, और ऊपर आधा र है वो पूरा र बन गया है। जैसे अपन ने कर्पूर वाला पढ़ा था, ये कर्पूर लिखा हुआ तो ये कपूर हो गया, है ना। वणिक, व का क्या बन जाता है? ब बन जाता है। ये बड़ा टॉपिक काम आने वाला है, ठीक है ना। व से क्या बन जाता है? ब। वणिक का बनिया, वर्षा का बरसात, ठीक है। अब देखो यहाँ चीज एक देख पा रहे होंगे, ये षटकोण वाला स है, मैंने यहां बताया इसको, है ना। षटकोण वाले स के 2 अक्षर बनते हैं, स और ग। कैसे है? आशीष लिखा हुआ है तो ये षटकोण वाला स है तो स बन गया है, ठीक है। घ का शायद मैंने कोई उदाहरण नहीं लिया है। और फिर देखिए ये सपेरे वाला स, शिष्य लिखा हुआ है, ये आधा षटकोण वाला स है ना, वो किस में बदल गया है? सपेरे वाले स में, है ना। आपकी बोलती तब बंद हो जाती है जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि वर्ण विचार वाले टॉपिक पे इसको बोलते क्या है। कि ये शलगम वाला स है, ये सपेरे वाला स है, वो षटकोण वाला स है। इनको उच्चारण स्थान से अलग अलग लिखवा रखा अपन ने। एक उच्चारण स्थान का वीडियो डालेंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व का क्या बनता है? ब। श का क्या बनता है?
सपेरे वाला श, शलगम वाले स से क्या बन जाता है? स, है ना। तत्सम का ये जो फॉर्मूला है, इसे आपको संस्कृत शब्दों को जस्टिफाई करना है, आधे शब्द लेने हैं उधर से, ठीक है। फिर ये अनुनासिक और ये जो चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण है, ठीक है ना, चंद्र बिंदु जहां पर भी देखते हो 99% क्या रहेगा? ये तद्भव रहेगा। क्या रहेगा? तद्भव रहेगा। यह से क्या बनता है? ज। मैंने बहुत सारे उदाहरण इसलिए ज्यादा नहीं लिए कि फिर बात तो वही हो जाती है, वीडियो लंबा नहीं करना है। यह से ज बनता है, यानी कि युग लिखा हुआ है तो जुग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह का ज ही पकड़ना है, ठीक है ना। मैंने आपको जब यण संधि पढ़ाई थी ना, तो लगे या तो बताता चलूं कि ई का य, उ का व, री का र हो जाता है और यण संधि कहलाता है। तो जिस तरह से ई का य हो रहा है, उस तरह से तत्सम शब्दों में य का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। शलगम वाला स का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, जो ये मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो हो जाएगा। एक क्षत्रिय वाला श और होता है, ये वाला, ठीक है ना, इसका ख हो जाता है। जैसे कि संस्कृत शब्द में खीर को शीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर। इसका क्या हो जाएगा? तो श का क्या हो गया? क्षत्रिय वाले श का क्या हो गया? ख हो गया। और ये क्षत्रिय वाला जो श है, ठीक है ना, ये संयुक्ताक्षर है। क्या है? दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं। आप कोई बता सकते हो इसमें कौन कौन से वर्ण मिलके बने? देखिए, हाँ, आधा क प्लस षटकोण वाला श, इनसे मिलके क्षत्रिय वाला स बना है। तो आपको वैसे ही पता पड़ रहा है कि जहां आधा होता है वो तत्सम होता है या नहीं होता है। तो हमारे जो ये संयुक्ताक्षर जो हैं वो भी क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए मैंने लिखा श्र, ठीक है, त्र, ठीक है, ये श, ठीक है। इस तरह से जो वर्ण है ये भी लगभग 99% आपको तत्सम शब्दों में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए सरगम संसार सरगम चैनल।